देखिए, एक तो जो पिछले महीने जो आपराधिक घटनाएं घटी थी उनका एक-एक करके समीक्षा किया गया है। विशेष रूप से जो मेजर हिट में घटनाएं घटी थी, समीक्षा के क्रम में ये पाया गया कि जो लगभग जो बड़ी घटनाएं हुई थी उसमें लगभग 90% केसेस का डिटेक्शन हो गया है और कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन ट्रैक पर है और आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि उनका भी डिटेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे जो SC/ST एक्ट से रिलेटेड केसेज हैं, जो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड केसेज हैं, उनका तय समय में निष्पादन हो, इसके लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। उस संबंध में जो SHO और SDPO जिनका अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं था, उनको सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पिछले 2 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण आदेश आए हैं गिरफ्तारियों से लेकर, जिसमें विशेष रूप से जो पुराना CRPC था जिसमें 7 साल से कम की सज़ा के मामलों में 41 का नोटिस देकर निष्पादन करना था, और जो नया कानून आया है BNSS, उसमें जो प्रावधान है 35(1) में, उसके अनुरूप जो है सभी को उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, और जब भी ऐसे मामले में कोई गिरफ्तारी की जाती है तो न्यायालय में जो चेकलिस्ट है उसके साथ अक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जाए, जिससे गिरफ्तारी करने के जो कारण हैं उसको स्पष्ट किया जा सके। इसके अलावा जो मिसिंग के मामले हैं उसमें काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है। इस महीने के अंत तक जो है पिछले साल की तुलना में हम लोग का जो केस है, लंबित केस है, वो काफ़ी कम हुआ है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उसमें और कमी लाई जा सके। जो गंभीर शीर्ष के अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है उस पर फोकस्ड करने के लिए कहा गया है। जो गैर ज़रूरी गिरफ्तारियाँ 7 साल से कम और सज़ा वाले मामलों में गिरफ्तारियाँ हैं, उसमें जो न्यायालय के आदेश हैं उसके आलोक में, और लेकिन जो गंभीर मामले हैं उस पर गिरफ्तारी पे फोकस करें, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। तो दूसरा जो हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण जो पब्लिक से जुड़ने के लिए पुलिसिंग शुरू की थी, जिसमें बीट पुलिसिंग का हमारा था फोकस, और साथ ही साथ जो नो योर पीपल नो योर पुलिस का, उसको और मजबूती से और सक्षमता से लागू करने के लिए कहा गया है। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, जो बीट पुलिसिंग से हम लोग को फीडबैक मिला था। जो गलियों में मोहल्लों में लोग नशा करते हैं और फिर आने जाने वाले लोगों से छिनताई वगैरह करते हैं, ऐसे 150 से 176 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। आने वाले समय हम लोग इस पे और फोकस करेंगे, जिससे जो हमारा पुलिसिंग में हम लोगों ने एक सेफ़ स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट लाया था कि जो सड़क पे लोग चलें सुरक्षित महसूस करें। हम लोग प्रयास इन दिनों राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते नजर आ रहा है। ऐसे में बात करें तो कल शनिवार की बीते रात पटना के DIG कम SSP राजीव मिश्रा ने क्राइम मीटिंग में तमाम थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम की के बीच एक क्राइम मीटिंग और कई थानेदार को भी फटकार लगाई। वहीं बात करें तो आजकल अपराधी जो हैं, जो पटना जिले में बड़े से बड़े से लेकर छोटे कारोबारियों पर अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि अपराधियों पे अंकुश लगाने को लेकर गढ़ा ने पटना के सभी थानेदार को हिदायतें दी है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में बनाए और अपराधियों को कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी थाने में पड़े लंबित जो कार्य है उसको पूरा करें। लगातार पटना के SSP राजीव मिश्रा समेत तमाम जो अनुमंडल अधिकारी थानाध्यक्ष के साथ करीब 3 से 4 घंटे तक